जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो सीयूईटी 2025 का आगाज हो चुका है। हाँ भैया, जिन बच्चों को टॉप करना है, जो बच्चा अगले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू जाके टॉप करने वाले हो, आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तभी उस लाइक नंबर आते हैं। और आज मैं इसी आगाज में आपके जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके मैं जीके जीएस वाला पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एक और चीज जनरल टेस्ट के बारे में ऐसा सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर तुमको सीयूईटी में जनरल टेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब तुम लोग 90% कॉलेज से ऑटोमेटिकली बाहर हो। ठीक है, एक या दो यूनिवर्सिटी हटा दो, बाकी 90% कोर्सेज में जनरल टेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो तुम्हारा अगर जनरल टेस्ट स्ट्रॉन्ग है तो भैया तुम्हारी एक सीट पक्की। साथ में अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो तुम्हारी हॉस्टल के साथ बेस्ट रैंक आ सकती है। और हर कोर्स में जनरल टेस्ट चाहिए। तुम किसी भी कॉलेज में जाके कोई भी कोर्स चेक करो उनका, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीवॉक हो, बीए और बीवॉक में तो चाहिए ही चाहिए जनरल टेस्ट। कई कई यूनिवर्सिटीज में बीकॉम और बीएससी के लिए भी जनरल टेस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस वाले पार्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक और चीज, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, मैं तुमको सारी बातें बहुत ध्यान से और आराम से समझाने वाला हूँ। और लास्टली, सबसे लास्ट में वीडियो में मैंने अपना खुद का व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए, जो बच्चे सच में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं अपना खुद का व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उसमें कॉलिंग नहीं लगता है, तो सिर्फ व्हाट्सअप ही कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट या तुमको कोई परेशानी हो गया, तुमको कुछ भी सवाल पूछना होगा, तुम लोग मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सअप से कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर तुम लोग सच में सीरियस हो तभी मुझे वहां मैसेज करना, क्योंकि मेरे को वहां पे ढंग के बच्चे चाहिए जो सच में तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, है ना। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुमसे पूछूंगा तुम पेड बैच के हो या फलाना बैच के हो या ठिकाना बैच के हो। ठीक है, तुमने मुझे मैसेज किया, मुझे को लगा हाँ भैया तुमने काम का क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और हाँ, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, मैं सारे पीवाईक्यूज भी रिलीज करने वाला हूँ व्हाट्सअप में ही। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप में, जो मैं लास्ट में व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप लोग मुझे अपना उसमें नाम और किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीए की तैयारी कर रहे हो, बीएससी की, बीकॉम की, वो मैसेज कर देना। तो तुमको जो रेलेवेंट कंटेंट होगा वाला कंटेंट मैं तुमको फ्री में डिलीवर कर दूंगा वो। ठीक, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो तुम लोग जनरल टेस्ट का जरा सिलेबस देख लो, जो कि एनटीए ने दिया था। ठीक है, सिलेबस के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया है। सिलेबस के नाम पे इन्होंने क्या लिखा है, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में प्रभु क्या पूछेंगे भगवान ही जाने। करंट अफेयर में केन्या की पूछेंगे, युगांडा की पूछेंगे, कहाँ की पूछेंगे, कुछ भी नहीं लिखा है। करंट अफेयर लिख के छोड़ दिया है, जो करना है कर लो। जनरल मेंटल एबिलिटी लिख दिया है, मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, ये सब बस लिख के छोड़ दिया है। मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन क्या आएगा कुछ भी नहीं बताया, बस मेंटल एबिलिटी है। जो मेंटल है तो देख ले। रीजनिंग के नाम पे क्या आने वाला है भगवान ही जाने, उन्होंने कुछ भी नहीं समझा सिलेबस के नाम पे, चार पांच अक्षर लिख के भेज दिया है। और जनरल टेस्ट जो कि 90% कॉलेजेस में डिमांडेड है, इसके बारे में उन्होंने ऐसा घटिया सा सिलेबस बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमको जनरल टेस्ट का सिलेबस चाहिए ना, तो एक तो सिंपल ट्रिक ये है कि तुम पहली बात तो ये वाला वीडियो देख लो। ठीक है, वीडियो देख लो। वीडियो में ये नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के बाद जो मैं बातें समझाने वाला हूँ उसको जाके चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जाके पीवाईक्यू चेक करना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो हवा में मनगढ़ंत बातें ना हो। सच में क्या लास्ट ईयर के पेपर में ऐसी बातें थी या नहीं थी। अगर तुमको नहीं लगे तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर तुमको जो मुझे भरना है भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मैं कई सारी चीजें तुमको इसमें बहुत आराम से समझाने वाला हूँ। और दो चार तुम्हारे मिथ भी तोड़ूंगा। सबसे पहला वाला तो करंट अफेयर वाला। ठीक है, बहुत पागल हो करंट अफेयर के पीछे, जरा सुनना मेरा वीडियो में कि मैं करंट अफेयर के ऊपर क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले पेपर पैटर्न हालांकि पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, तुम्हारा 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 1 घंटे में तुमको 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 में से तुमको 50 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब बस 10 क्वेश्चन तुम लोग छोड़ सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 60 में से तुमको 50 क्वेश्चन ही करने रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का होता है, तो तुम्हारा 250 नंबर का पेपर होता है। माइनस मार्किंग 1/5 की है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हारे, सॉरी, 5 क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हारे 5 नंबर कटेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही करोगे तो तुमको 5 नंबर मिलेगा। तो माइनस मार्किंग बहुत कम नंबर की है। सीधा सीधा बात बताऊं तो बहुत तुम दिमाग मत लगाना, चुपचाप तुमको 60 में से 50 क्वेश्चन करके ही आने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत कम है, बहुत कम वैल्यू है। अगर ऐसा होता माइनस मार्किंग की 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हारा एक क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग ज्यादा कहते हैं। लेकिन यहाँ माइनस मार्किंग 5/1 की है। ठीक है, जो कि बहुत कम है। तो हमको 60 में से 50 क्वेश्चन करके ही करके आने हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ जीटी का, जनरल टेस्ट के सिलेबस का। जनरल टेस्ट के सिलेबस में आप लोग ध्यान रखो, मैथ्स और रीजनिंग को मिला के ऑलमोस्ट 30 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और तुम्हारे जो हम लोग करंट अफेयर या जिसका हम बात कर रहे हैं कि जीके जीएस की बात करें, उससे ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, 60 नंबर का तुम्हारा पेपर आता है। तुमको करने कितने हैं, 50 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन अगर अटपटे हैं, तुमसे नहीं बनते, तो तुम लोग ऑलरेडी छोड़ सकते हो 10 क्वेश्चन, है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैथ्स कमजोर है तो भैया इसमें मेहनत करो, अगर दोनों कमजोर है तो दोनों मेहनत करो। ठीक है, ऐसा चलेगा नहीं। हालांकि आप लोग यहाँ से पढ़ोगे तो कुछ भी कमजोर नहीं रह जाएगा, एकदम टॉप क्लास ही रह जाओगे। पर फिर भी बता रहा हूँ कि 60 में से 50 क्वेश्चन नहीं करने, तो हमको इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और अगर ढंग से मेहनत की जाए तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बट रीजन क्या है, थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा। और समझना क्या है, मैं सिंपल से बातें बता देता हूँ आप लोगों को। आपका जो सिलेबस है जनरल टेस्ट का, ठीक है, आपका जो सिलेबस है जनरल टेस्ट का, एक मिनट रुको। सिलेबस जनरल टेस्ट का आप लोग 3 भागों में डिवाइड कर लो। जनरल नॉलेज है, स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर है। जनरल नॉलेज में आप लोगों के, अभी बता देता हूँ मैं, जनरल नॉलेज में तुम लोगों को बेसिक हिस्ट्री, ठीक है, जनरल नॉलेज में बता देता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमी और मिसलेनियस। मिसलेनियस हम लोग वो पार्ट पढ़ते हैं जो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसा बच जाता है तो हम लोग उसको मिसलेनियस से पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए उसको मिसलेनियस कहते हैं। हिस्ट्री में ध्यान रखना, हमको जो मेजर चीज़ पढ़नी है वो मॉडर्न इंडिया पढ़नी है, मतलब गांधी वाला युग पढ़ना है, सत्याग्रह वाला, ये सब चीज़ें वाली, बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना ऐसा खो नहीं जाना है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के हाथी का क्या नाम था उतना डिटेल में जाना है, ठीक है, ठीक ठाक ही पढ़ना है। अगर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में 2-3 सिटी के बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि उस खुदाई में क्या मिला, मिट्टी में क्या मिला, वहां हड़प्पा में जाके घुस जाना है, इतना नहीं करना है, एकदम नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मल मतलब ये समझो तुमको 30 क्वेश्चन तुम्हारे सबको मिला के आने वाले हैं, ठीक है, तो 6 महीना हिस्ट्री में तुम लोग एकदम जाके यूपीएससी वाला आर एस शर्मा बन जाओगे तो कुछ खास मिलने नहीं वाला है, और क्वेश्चन फिर भी नॉर्मल ही आते हैं। हमको ना स्पेशलिस्ट नहीं जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है, जर्नलिस्ट मतलब ठीक ठाक नॉलेज हमको सबकी होनी चाहिए, और मतलब ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमको मॉडर्न इंडिया में फोकस करना है, बाकी आपको एंशिएंट और मेडिवल इंडिया भी बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ज्योग्राफी के बारे में हमको 2 चीजें पढ़नी है, एक है हमारी इंडियन ज्योग्राफी और एक है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में ना बेसिक पार्ट होता है कि ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स किसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो मतलब थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तो हमको उसको बाकी फिजिकल में पढ़ना है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में हमको पढ़ना पड़ेगा कि हिमालयन माउंटेन्स में नामचा बरवा है, अनंतनाग है, ये सब जो हिल्स है, नामचा बरवा, और ये जो महाभारत रेंज है, और जो दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये अरुणाचल प्रदेश में हिल्स के नाम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय के जो माउंटेन डिवीजन है वो कैसे हैं, गंगा की ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। अगर आपको अनाई मुडाई माउंटेन बोल दिया जाए तो अनाई मुडाई को तुम लोग तमिलनाडु या यहाँ लगाओ, मिजोरम में तमिलनाडु को मतलब ऐसा मत कराओ कि अनाई मुडाई माउंटेन को हिमालय में लगा है ना। तो ये सब चीज़ें हमको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती है। फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस में हमको बस एक ही चीज़ पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आप बोलोगे सर आप लोग इसमें इतना जल्दी बता रहे हो, अगर मैं सबका डिटेल में ऐसे सिलेबस बनाने बैठ जाऊंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि तुम लोगों को जनरल टेस्ट में हिस्ट्री में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके ऊपर अलग से तुम लोगों को वीडियो मिलना भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज में तुमको बेसिकली पढ़ना क्या है वो चीज देख लो, और बेसिक में मतलब बेसिक्स में ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। पॉलिटी में हमको केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है, और तुम जाकर मेरी बात नोट कर लो, जाके जरा पेपर चेक करना 3 सालों का, ज्यादातर क्वेश्चन आर्टिकल आर्टिकल से ही पूछा है उसने कि ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, बस उसने आर्टिकल आर्टिकल से ही पूछे हुए हैं। हालांकि हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो सारा पढ़ाते हैं कि राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, उनकी पावर क्या होती है, कितनी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, पर हमको इसमें बेसिकली पे फोकस करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। बाकी अरस्तु ने, टोटल ने, फलाना ने क्या कहा, ढिगाना ने क्या क्या, उनको कहने दो, उनकी बातें हमको नहीं पढ़नी है। इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना के बारे में मेन फोकस करना है, साथ में कुछ स्कीम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, ये सब स्कीम कब शुरू हुई और इन सब का क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और मिसलेनियस में जो चीज़ें हमारी बाकी रह जाएंगी वो सारी मिसलेनियस से पढ़ेंगे कि है ये, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है, और जो पोर्ट के जो बांद्रा पोर्ट हो गया, ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी मिसलेनियस में, तो हम ये चीज़ों को मिसलेनियस से पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाती है स्टैटिक जीके, इसके ऊपर अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, पर ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आते 7 से 8 क्वेश्चन ही है, अगर कोई ढंग से पढ़ गया तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से बना लेता है, लेकिन अगर किसी ने ढंग से स्टैटिक जीके पढ़ी है तो बहुत मदद करती है यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पर मतलब अगर आपने ढंग से स्टैटिक जीके पढ़ा है ना तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी वो जनरल नॉलेज में जी भर मदद करेगा। एंड लास्ट है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर बस इतना फंडा है, तुम्हारे 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखो, बस 5 क्वेश्चन। 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक स्पेसिफिक टॉपिक से ही आते हैं, मतलब यहीं से ही आ रहे हैं क्वेश्चंस, बस इनको हमको ध्यान देना है। और बाकी 2 क्वेश्चन आते हैं अटपटे, इनको छोड़ने के लिए ही आता है, ठीक है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर वाले पेपर में, जाके चेक करना, उसने केन्या की या कहीं की पहले कोई महिला राष्ट्रपति बनी थी, युगांडा की, तो उसने पूछा था पहली महिला राष्ट्रपति युगांडा की कौन बनी थी, तो यार अपन इतना नहीं पढ़ सकते अब, है ना। अब पूछ लेगा हिटलर की मौसी का क्या नाम था, तो इतना हम नहीं जा पाएंगे कि पहली कौन महिला राष्ट्रपति कहाँ पे क्या बनी हुई है, इतना ना हम कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो, इतना खलिया टाइम बैठा हुआ है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अटपटे क्वेश्चन छोड़ ही देने चाहिए, या तो अगर बनेंगे तो वहां पे देखा जाएगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है यहाँ हमको फोकस करना है, नोटिस करना मेरी बात को, अवार्ड से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, या इस बार का मैन बुकर प्राइज किसको मिला था, मैन बुकर प्राइज लिटरेचर साहित्य में दिया जाता है। और लास्ट वाले क्वेश्चन से देखना, पद्मा अवार्ड से तो 3 क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन मैन बुकर प्राइज से पूछा था, 4 क्वेश्चन ये हो गए, और एक क्वेश्चन पूछ लिया था तुम्हारे ये युगांडा की राष्ट्रपति वाले से, तो उसको छोड़ देना, बाकी 4 क्वेश्चन तुम्हारे। और हर साल यही टॉपिक्स उसके होते हैं, या तो कोई वो रिसेंट इशू को उठाता है, या तो मान लो भारत को कोई बहुत बड़े सम्मेलन में बुलाया गया है, मान लो कोई जेनेवा का सम्मेलन हुआ है वहां पे कोई, तो वहां पे भारत के कोई राष्ट्रपति गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, तो आपसे उस सम्मेलन के बारे में पूछ लेगा कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस सम्मेलन में या जो उसके अध्यक्ष कौन है, तो हमको वाली चीज़ों को कवर करना पड़ता है। और वाली जो करंट अफेयर होती है ना वो हमको जनवरी से कवर करनी पड़ती है, जनवरी से ध्यान रखना, जनवरी से अगर करंट अफेयर पढ़ना भी कोई तुमको पढ़ा भी रहा है तो जनवरी से पढ़ना, अभी से उसको नहीं पढ़ना पड़ता है कि अभी से मतलब उसको खोदने मत बैठ जाना, ठीक है। और पढ़ना भी केवल हमको ये वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं यूट्यूब में ही आके पढ़ाऊंगा, तो तब मेरे साथ पढ़ना हो तो मेरे साथ पढ़ लेना, ठीक। अब देखो मैं तुम लोगों को बताया था 60 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के थे,
30 क्वेश्चन तुम्हारे जीके जीएस के थे। जीके जीएस में हमारा जो हमको मेन जीके जीएस पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये सब फलाना ठिकाना, इससे हमारे 18 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। ढंग से पढ़ाई की जाए तो 16 क्वेश्चन बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं आराम से करंट अफेयर से, जैसा मैंने बताया 5 में से करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, अगर ढंग से पढ़ी जाए तो 5 में से 4 आराम से 4 क्वेश्चन बना ले जाओगे या 3 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन तो ऐसा फालतू वाला आएगा ही आएगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा फालतू क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ देना, वो छोड़ने के लिए आया है। अगर लगा दोगे तो माइनस मार्किंग लग जाएगा, तो फिर बैठे रहना। और लास्टली तुम्हारा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का स्टेट डांस है, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी स्टैटिक जीके की, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के बारे में अभी इसमें और डिटेल में वीडियो आपको सभी के ऊपर मिल जाएगा कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सभी का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाके जरा चेक करना मेरी बातों को पीवाईक्यू में, लास्ट ईयर के पेपर में और उससे लास्ट ईयर के पेपर में भी, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद ही आके जो आपको जैसा लगे उसके बाद डिसाइड करना। लास्टली क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है, और जो आपको और जिसमें डिटेल टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। ये रहा व्हाट्सअप नंबर है 98451120, ठीक है। इससे मुझे मैसेज करना। मैसेज में बस तुमको ये करना है, सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ 2025 की और मैं बीए कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मैसेज रिप्लाई करिए। या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए मेरा 1 साल का ड्रॉप है, तो क्या इसमें मुझे कोई अलग से डॉक्यूमेंट लगेगा क्या? तो कई बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं कि सर मेरा ड्रॉप है तो मुझे कोई अलग से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, काम का सवाल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, मैं तुमको उसका रिप्लाई करूंगा। एंड एक और चीज़, मैं जो सीयूटी के लास्ट 3 ईयर्स के पेपर हुए हैं, 1, 2 और 3, मतलब 3 या 4 सालों के, इसमें से मेरे पास अभी 3 ही साल के पेपर है, एक साल का मुझे नहीं मिल रहा है, मैं साफ साफ बता देता हूँ। और मुझे अब तक केवल बीए बीएससी बीकॉम के, बीए बीएससी बीकॉम और बीवॉक के सभी के जनरल टेस्ट के पेपर मेरे पास है। मतलब सबका मतलब अलग अलग पहले जनरल टेस्ट के 4-5 शिफ्ट होते थे, तो मेरे पास वो शिफ्ट वाले पेपर भी हैं, साथ में मेरे पास डोमेन सब्जेक्ट वाले पेपर्स भी हैं, ठीक है। तो तुमको इसके पीवाईक्यू चाहिए हो तो बस बता देना, इसमें मैसेज करके सर मुझे इसके पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, जो सिलेबस है मैं आपको इसमें हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। बस हाँ, अगर सीरियस हो तो अभी मैसेज करना यार, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने दिमाग में कुछ चीज़ें लेके चल रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ सही जगह पे अगर आप चाहते हो मेरे साथ तैयारी करना चाहना है, मैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई तुमसे पैसा कभी नहीं लेगा जाएगा, ना ही मैं कभी मांगूंगा, और ना ही मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम पेड बैच वाले हो या फ्री वाले हो। तुमने बस क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा रहेगा या तुम जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अभी के लिए वीडियो को एंड करता हूँ। अभी थोड़ा सांस लो, जाके पानी पियो, अपना जाके सिलेबस चेक करो, यूनिवर्सिटी डिसाइड करो तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी जानी है, पीवाईक्यू उठाओ, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं अपनी वीडियो अभी आपको देने ही वाला हूँ जो आपके काम की वीडियो है कि 12th के साथ पढ़ाई कैसे करें, अगर ड्रॉप ईयर है तो पढ़ाई कैसे करें, वो सारे वीडियो तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे CUET 2025 में ये संस्कार शुक्ला सबसे बड़ा साथी बन के आएगा, ठीक है। चलो बाय।